नमस्कार, शहर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शांडे। इंडिया पाकिस्तान के बीच शॉर्ट टाइम यानी 3 से 4 दिन का जो युद्ध हुआ, उसमें क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। पूरा वर्ल्ड जानता है कि इस युद्ध में हिंदुस्तान जीता और पाकिस्तान पूरी तरीके से हार गया। मतलब पाकिस्तान जो एक गीदड़ भभकी दे रहा था, उसकी पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है। वो चाहे सैटेलाइट इमेजेस हो या फिर अन्य स्रोत, हर जगह से पाकिस्तान के बारे में दुनिया को पता चल गया है। अब देखिए, पाकिस्तान ने जब एक प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, अपने लोगों को ये बताने की कोशिश की और दुनिया को भी बताने की कोशिश की कि इस वॉर को हम जीत गए, हमने हिंदुस्तान को बता दिया कि हिंदुस्तान क्या है और पाकिस्तान क्या है, जबकि इस जीत को भुनाने के लिए इंडिया ने कोई प्रयास नहीं किया। मतलब इंडिया को सिर्फ मतलब था आतंकवादियों पर वॉर करना, लेकिन पाकिस्तान को मतलब था कि अपनी ठोस रणनीति, अपने इरादे, अपनी सॉलिड आर्मी की जो उनके इक्विपमेंट्स है, उनके पास जो भी वेपन्स है, वो दिखाने की कोशिश की कि हम बहुत ही मजबूत हैं हिंदुस्तान के सामने। लेकिन वैसा कुछ नहीं था। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एयरबेस पहुंच गए, वो भी उस एयरबेस पर, आदमपुर एयरबेस को, जिसको पाकिस्तान ने बोला कि इसको तो हमने खत्म कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए। उसके ठीक बाद नकल देखी कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पहुंच गए एक ऐसे इलाके में, कैंट जैसा वो इलाका है, लग रहा है कि वो कोई कैंट का इलाका है। वो जंगल एक तरह से दिखाई दे रहा है, कोई एयरबेस नहीं है, वो किसी एयरबेस पे नहीं गए। हिंदुस्तान के कई पॉलिटिकल लीडर्स ने ये मांग की कि देखिए, हमारे प्रधानमंत्री तो एयरबेस पहुंच गए, उस एयरबेस पे जिसको आपने कहा उस खत्म कर दिया, लेकिन आप भी उस एयरबेस पे पहुंचिए जिसको हिंदुस्तान दावा कर रहा है कि इसको खत्म कर दिया गया है। न्यूज आपने खबरें सुनी होंगी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एयरबेस नहीं गए, वो गए वहां पर जहां पर कुछ जंगल था, कुछ वहां पे फौजी खड़ी कर दिए गए और साथ ही उनके साथ ख्वाजा आसिफ थे, डिफेंस मिनिस्टर से आसिफ मुनीर थे, जो कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं। उनके साथ में टैंक के ऊपर खड़े हो गए शहबाज शरीफ और ये तीनों बड़े लोग पाकिस्तान के, और वहां से उन्होंने अपना भाषण दिया और उसके टैंक के नीचे लिखा हुआ था प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, यानी कि शहबाज शरीफ। और साथ में वहां पे होर्डिंग्स लगी हुई हैं, होर्डिंग्स लगाया गया है और टैंक में घास फूस लगाया गया था। इन घासों को लगाने का क्या मतलब था, ये तो समझ के परे, आखिर क्यों पाकिस्तान की फौज उस पे घास लगाई हुई थी। अब पाकिस्तान की फोर्स वहां पे मौजूद थी, शहबाज शरीफ थे, आसिफ मुनीर था, ख्वाजा आसिफ थे, और इन सब के बीच जो टैंकर वहां पे लगाए गए, उन टैंक्स पे घास लगाई गई थी। मतलब एक तरह से एक दिखाने की कोशिश हो रही थी कि देखिए, हम जंग में हैं, हम युद्ध में हैं, हम अभी भी युद्ध में, हमारी युद्ध की पूरी तैयारी थी। इन घास फूस के दम पर पाकिस्तान ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम जंग लड़ रहे हैं, वो भी हिंदुस्तान से, और हिंदुस्तान ने क्या किया वो उसको मालूम है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो है पाकिस्तान इस तरह से घुटनों पे कैसे आया, वो हम सभी को मालूम है कि पाकिस्तान घुटनों पे आया तब जब एयरफोर्स ने, इंडियन आर्मी ने, सबने पाकिस्तान को हर तरफ से घेर लिया। उसके जो भी पोर्ट्स थे, जो भी एयरबेस थे, वहां पे उसने हमला कर दिया, भारतीय जवानों ने, भारत के एयरफोर्स ने, और उसके बाद पाकिस्तान के बाद कुछ रह नहीं गया। और साथ ही जो खबर आई वो किराना हिल्स यानी कि न्यूक्लियर, जो खबर आई न्यूक्लियर रेडिएशन की, न्यूक्लियर वहाँ पे जो है इंडिया ने वहाँ के जो न्यूक्लियर इलाका था वहाँ पे ब्लास्ट किया। उसके बाद कुछ ऐसी खबरें आई कि रेडिएशन फैल रहा है, क्योंकि नुकसान पहुँचा है वहाँ पे, जो न्यूक्लियर बेस है वहाँ पे नुकसान पहुँचा है, जिसकी वजह से रेडिएशन हो रहा है। लेकिन पाकिस्तान के हाथ में न्यूक्लियर है और उतनी आसानी से हिंदुस्तान वहाँ पे ब्लास्ट कर सकता है और पाकिस्तान को कुछ उसको खबर नहीं। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान में जो न्यूक्लियर मौजूद हैं, क्या वो सेफ हाथ में है, क्योंकि वो उसकी सुरक्षा तो कर नहीं सकते। और आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में एक नहीं, दो नहीं, करीब सैकड़ों के करीब, मतलब 50 के ऊपर तो आप मान के चलिए कि उसके पास न्यूक्लियर हैं। तो ऐसे में सोचिए आप, अगर वो गलत हाथ में आ जाए, जो जैसे आत्मघाती होते हैं उनके हाथ में ये न्यूक्लियर आ जाए, तो ऐसे में कितना ये अनसेफ रहने वाला है, खासकर सिर्फ इंडिया की नहीं
इंडिया के लिए नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। ऐसे में राजनाथ सिंह की आज ये मांग करना, रक्षा मंत्री ने, भारत के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो है पाकिस्तान के न्यूक्लियर जो इलाके हैं जहाँ पे वो न्यूक्लियर अपने मौजूद रखा है, इकट्ठा किए हुए, उसको सेफ हैंड में करना चाहिए। यानी इंटरनेशनल जो कार्य प्रणाली है न्यूक्लियर को लेकर, उनको अब इसके लिए सचेत हो जाना चाहिए और उसको इन्हें अपने हाथ में लेना चाहिए। तो मतलब न्यूक्लियर का जो हमें हमेशा ब्लैकमेल करता है हिंदुस्तान को, पाकिस्तान की जो है हम न्यूक्लियर वॉर कर देंगे, उसका न्यूक्लियर अपने लिए ही सेफ नहीं है। हो सकता है कि कोई आतंकवादी उस न्यूक्लियर का मिसयूज करे और पाकिस्तान में ही वो ब्लास्ट करे। तो आप सोचिए कि पाकिस्तान की स्थिति अभी है क्या। और साथ ही इन सब चीज़ों के बावजूद पाकिस्तान में तो एक तरफ तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ढीठ बना देखिए, मतलब पाकिस्तान एक तरफ तो हिंदुस्तान से लड़ ही रहा है, हिंदुस्तान से उसकी फाइट जारी है। मतलब सीज फायर पाकिस्तान की तरफ से हुआ है जब वो उसने घुटने टेक दिए और हिंदुस्तान ने मतलब अपने तोप खाने के मुंह जो है थोड़े से डाउन कर दिए पाकिस्तान की तरफ से। तो उसके बाद पाकिस्तान कहने की कोशिश कर रहा है हमने हरा दिया, हमने हरा दिया, हमने हरा दिया। लेकिन पाकिस्तान ये सब चीज़ें क्यों कर रहा है? क्योंकि वो सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं लड़ रहा है, वो उसके यहाँ भी इंटरनल वॉर भी चल रहा है। इंटरनल वॉर मतलब कि जो है एक तरफ बलूचिस्तान, आप बलूचिस्तान की न्यूज़ उठा के देखिए, बलूचिस्तान में हर समय कोई ना कोई पाकिस्तान का फौजी मारा जा रहा है, कोई ना कोई वहाँ प्रोटेस्ट चलता ही रहता है। बलूचिस्तान के लोगों को आज़ादी चाहिए पाकिस्तान से, कि उनका कहना है कि जो है जितने भी रिसोर्सेज हैं हमारे पास, जो भी चीज़ है उसका यूज़ तो पाकिस्तान कर रहा है, हमें तो कुछ मिल नहीं रहा है, ना ही हमें कमाई का मौका मिल रहा है, ना ही हमें एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, हम तो गरीब के गरीब रह गए। और कमा कौन रहा है? पाकिस्तान। और पाकिस्तान का कौन सा इलाका, कौन से लोग कमा रहे हैं? वो पाकिस्तान के पंजाब के जो रहने वाले लोग हैं वो लोग इससे कमाई कर रहे हैं। लेकिन उसका यूज़, जो भी रिसोर्सेज हैं, आप एक तरह से समझिए कि मान लीजिए हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में कई जगह कई ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज मतलब नेचुरल रिसोर्सेज सबसे ज़्यादा हैं, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड और साथ ही उड़ीसा हो गया, कई अन्य राज्य भी, महाराष्ट्र में भी है, कई जगह है। लेकिन क्या इनका यूज़ सिर्फ जो है एक कोई स्टेट जो है कर रहा है, या इंडिया का पाकिस्तान, इंडिया का पंजाब जो है इसका यूज़ कर रहा है, या इंडिया का दिल्ली कर रहा है, यूपी कर रहा है? नहीं, वो वहाँ के लोगों के लिए है और पूरे हिंदुस्तान के लिए माना जाता है। ये रिसोर्सेज हिंदुस्तान के हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि जो है उस स्टेट से कोई भेदभाव किया जाता है, लेकिन ऐसा पाकिस्तान में हो रहा है। एक छोटा सा इलाका पंजाब प्रांत और वहाँ के लोग इसका यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी तरफ खैबर पख्तूनवा के लोगों को भी आज़ादी चाहिए। वो मानते हैं कि जो है हमारा तो बॉर्डर अफगानिस्तान से लगा हुआ है, हमारे लोगों की जो भी मिलती जुलती चीज़ें हैं वो अफगानिस्तान से है। और तीसरा पीओके के लोग आज डेवलपमेंट देखिए, पीओके के लोग जरूर जानते हैं कि आज डेवलपमेंट के मामले में जो कश्मीर में हो रहा है, जो यानी कि जो है श्रीनगर में जो डेवलपमेंट हो रहा है या जम्मू में हो रहा है, वो कहीं गुना आगे है पाकिस्तान वाले कश्मीर से। और वो भी जानते हैं कि जो है हिंदुस्तान के कश्मीर में डेवलपमेंट हिंदुस्तान कर रहा है, ना कि कोई तीसरा देश आके वो डेवलपमेंट कर रहा है। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या हो रहा है? पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहाँ के लोग तंग है, वहाँ के लोगों के पास रोजगार नहीं है, वहाँ के लोगों के पास अब आने वाले दिनों में पानी भी हो सकता ना हो, क्योंकि अगर हिंदुस्तान पानी पूरी तरह से लॉन्ग टर्म के लिए अगर रोक देगा तो पीओके तक पानी भी नहीं जाएगा। लेकिन खैर, क्या होगा क्या नहीं वो तो भारत सरकार तय करेगी। लेकिन आप देखिए कि हिंदुस्तान के कश्मीर में श्रीनगर तक आज रेल पहुंच चुकी है, बड़े बड़े ब्रिजेस बन रहे हैं, वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहा है, टूरिज्म बढ़ रहा है, लाखों लोग हर साल करोड़ की तादाद में कश्मीर जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का रेवेन्यू बढ़ता है, वहाँ पे आय के स्रोत बढ़ते हैं, वहाँ के लोगों को रोटी मिलती है, टूरिज्म की वजह से वो डेवलपमेंट कर पा रहे हैं, अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, आगे बढ़ रहा है कश्मीर। लेकिन पीओके में क्या हो रहा है? पीओके को तो पाकिस्तान ने बेच दिया। और किसको बेचा? उसकी आर्मी ने बेचा, उसके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यानी कि वहाँ की सरकार ने बेच दिया चाइना के हाथों में। चाइना वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स बना रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन वो पीओके के लोगों के लिए नहीं कर रहा है। आप देखिए, एक चीज समझिए कि जो है बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है, वहाँ के रिसोर्सेज को यूज कर रहा है पंजाब का इलाका,
ठीक है। और इसके अलावा पीओके में जो कुछ हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट कर रहा है, वो चाइना कर रहा है। और चाइना किस लिए कर रहा है? वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के लिए, ताकि वहां से रोड उसकी जाए, चाइना से होते हुए अब शिनजियांग से शायद ये रोड जा रही है, उसकी रोड वहां से निकले और जो है वो जो भी मिडिल ईस्ट के इलाके हैं वहां तक वो पहुंच अपनी बना सके और उसके जो वो कारोबार कर सके, उसके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसकी सप्लाई के लिए उस रोड का इस्तेमाल करे। और ऐसे में पीओके उस हिस्से में आता है, इसलिए पीओके में वो डेवलपमेंट कर रहा है। और पीओके के लोग को यही बात अच्छी नहीं लग रही है कि चाइना क्यों यहाँ पे इंटरफेयर कर रहा है, चाइना क्यों आ रहा है, चाइना को नहीं करना चाहिए। अरे पाकिस्तान के हाथ में है अगर पीओके तो पाकिस्तानियों को करना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की सरकार तो भिखारी है, उसको जितने भी उसके पास पैसे आते हैं वो इंडिया के अगेंस्ट में यूज करता है, तो वो अपने लोगों के लिए क्या करेगा, ऐसे में चाइना कर रहा है। तो आप सोचिए पाकिस्तान किस तरीके से घिरा हुआ है। पाकिस्तान की इस समय आप सिचुएशन समझिए, हाल समझिए कि वो बिल्कुल ही नाजुक परिस्थिति में है। और ऐसे में पाकिस्तान अब नहीं समझ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी गलतियां कर दी हैं कि वो गलतियां करते ही चले जा रहा है। और ऐसे में राजनाथ सिंह का ये भी कहना कि न्यूक्लियर जो भी उसके पास बॉम्ब्स हैं उसको अब इंटरनेशनल अथॉरिटी को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए, क्योंकि हमें लगता है कि जो है पाकिस्तान के हाथ में अगर न्यूक्लियर सेफ नहीं है, इतने छोटे से युद्ध में अगर इतना सब कुछ हो गया, अगर सच में रेडिएशन हो चुका है, तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए खतरा है, ना कि हिंदुस्तान के लिए। तो ऐसे में हिंदुस्तान ने जवाब तो दे दिया है, अब वर्ल्ड को भी देखना चाहिए कि उसे पाकिस्तान के साथ क्या करना है।